पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला लाया। बहुत खूब, बहुत खूब। ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था कि आप ही चल दिए दास्ता कहते कहते। ये थे जनाब हज़रत मौलाना सरताज अहमद साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, मुहतमिम मदरसा अनवारुल उलूम शेखपुरा, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी नसीहतों से हम सब सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। आइए हाज़रीन मोहतरम, अब मैं आपके दरमियान में एक छोटी सी बच्ची नाजिया बिनते मोहम्मद मंजूर मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वह आए और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए कि ज़मज़मो कौसरो तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, अगर मैं सात समंदर भी निचोड़ूँ, अगर मैं सात समंदर भी निचोड़ूं, या नबी आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, या नबी आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। वाए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वाए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वाए जिनके आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वाए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वाए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वाए जलवे याकूब में जिनका फसाना था, वाए जिनके खातिर मुस्तरब वाद ये बदहा, वाए जिनके खातिर मुस्तरब वाद ये बदहा, वाए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। हाज़रीन जलसा, ये मुसलमान हकीकत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवाने नबियों के नग़्मा-ए आज़म है। आपने इस किस्से में मबूस इंसानियत नवाज़ी का पैगाम सुनाया। जुल्म तशद्दुद का दरिया बना हुआ था, क्योंकि उन्हें कोई अपना बाप के मासूम बच्चे को जिंदा दफन कर दिया जाता था, क्योंकि उन्हें कोई अपना बाप कहना गवारा नहीं समझता था। औरत को पाँव की जूती शेख ये गोया की कमजोरी समझा जाता था। गैरत तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। कमजोरों, मुस्लिमों, बेकसों का कोई हाल ना था। इंसानियत रो रही थी। जमीन की आगोश में दफन होने वाली मासूम बच्चियों की रूहें खुदा की अहमियत को, खुदा की रहमत को आवाज दे रही थी, खुदा की रहमत को आवाज़ दे रही थी। और फिर हाज़रीन जलसा, खुदा की रहमत खुदा की रहमत का वो पहला मवाज ख़त्म हो गया और हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िलाए इंसानियत बड़े रहबर आज़म बन गए। कायनात में जलवा आरा हो गए। आप आए तो रोए दिलों को करार आ गया। मायूस इंसानों ने समझा कि जाने बहार आ गया। हामियों, बेकसों का मददगार आ गया। कूहे पहाड़ों की चोटी से कहत की आवाज गूंज रही थी कि देखो नूर बरसात अरब का ताजदार आ गया। गुलामों, बेकसों का इनकसार आ गया। हाज़रीन जलसा, आज दुनिया की हर मुश्किल तरीन मतलब है और फिर वो रहनुमाई जो दुनिया और आखिरत के खुदा को छू देगी। आज वो काम बहुत मुश्किल था, मगर आप तो रहबर आज़म थे, अली अकरम थे, नूर मुजस्सम थे। कुदरत ने आपको रहबर आज़म बनाने के लिए असगर से अकबर तक के तमाम मुहा से नवाजता था। हाज़रीन जलसा, जब नूर मुजस्सम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़यादत का पर्चा लेकर आगे बढ़े तो आलमी गुलशन के लिए हजारों गुलशन बहाए गए। अहले ईमान ने आपकी एक झलक देखकर पुकार उठे कि मोहम्मद की सूरत में इनकसार आ गया। कुफ्र से इश्क से हर पस्त को उबाला कर दे, कुफ्र से इश्क से हर पस्त को उबाला कर दे। दहर में सम्मे मोहम्मद फिर से उजाला कर दे। नूर सैयद कह के बुलाते हैं सहाबा उनको,
सैयद कह के बुलाते हैं सहाबा उनको, जब भी मेरे अमल का मोहम्मद बिलाल आता है। जुल्मत और कुफ्र को जहालत से सवाल आता है, जुल्मत और कुफ्र को जहालत से सवाल आता है। नूरे कुरान के लिए बेकमाल आता है। जिसको हुआ सरकार दो आलम का कुछ नसीब, जिसको हुआ सरकार दो आलम का कुछ नसीब, कौन कहता है कि खुदा की रहमत को सवाल आता है। हाज़िन जलसा, जब मैं सीरत की बात करती हूँ तो मुझे ताइफी वादियों में पत्थर खाकर दुआ देने वाले नजर आते हैं। जब मैं सीरत की बात करती हूँ तो मुझे मक्का में माफी का ऐलान करने वाले खैरुल बशीर याद आते हैं। जब मैं सीरत की बात करती हूँ तो मुझे आमीना के लाल भूखे प्यासे ला इलाहा इल्लल्लाह सदा देते नजर आते हैं। मैं उनकी सीरत की क्या बात करूँ। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मैं उनकी सीरत की क्या बात करूं। वो नबियों में रहमत लुत्फ पाने वाले, वो नबियों में रहमत लुत्फ पाने वाले और अपने पराये का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले और अपने पराये का गम खाने वाले। हाज़िन जलसा, आज की दुनिया वाले किसी की सखावत पर नाज करते हैं, किसी की खूबसूरती पर नाज करते हैं, किसी की बात पर नाज करते हैं, किसी की अमानत पर नाज करते हैं। तो मैं उस नबी पर नाज क्यों न करूं जिसमें सारी खुसूसियत पाई जाती हैं। हाज़िन जलसा, मेरे नबी के अंदर सखावत थी जिससे अबू बकर सिद्दीक बन गए। मेरे नबी के अंदर अदालत थी जिससे उमर फारूक आजम बन गए। मेरे नबी के अंदर सजाअत थी जिससे उस्मान गनी बन गए। मेरे नबी के अंदर सजाअत थी जिससे सैयद खुदा बन गए। जिंदगियां बीत गई, कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई, कलम टूट गए, मगर आपके और साहब का भी बाब न लिखा। सरमाया हयात है सीरत रसूल की, सरमाया हयात है सीरत रसूल की, फला कायनात है सीरत रसूल की। हाज़िन जलसा, जब यकीन मानिए कि जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, उल्फत नहीं, जज्बा नहीं, ऐसे दिल वाला काफिर हो सकता है, फासिद हो सकता है, मुनाफिक हो सकता है, मगर ऐसे दिल वाला मोमिन नहीं हो सकता, काफिर नहीं, मुसलमान नहीं हो सकता। मेरा दिल तो नहीं चाहता कि इस मौजू का इख्तिताम करूं। वही है इब्तिदा, वही है इंतहा, वही है इब्तिदा, वही है इंतहा। मेरे नबी पे अरबों दुरूद और करोड़ों सलाम। व मा अलैना इल्लल बलाग।